ओम शांति 16/11/2024। आज की मुरली से याद और चिंतन। आज बाबा ने कहा कि बाबा हमें क्या सिखाते हैं, रूहानी हुनर सिखलाते हैं। और वो रूहानी हुनर से हम सूर्य चांद से भी पार शांति धाम में जाते हैं। ऐसा हुनर बाबा हमें सिखलाते हैं कि हम उस हुनर से चांद सितारों से भी पार शांति धाम में जाते हैं। तो बाबा देखो हमें कितना महान बनाते हैं। ऐसा हुनर जो दुनिया के साइंसदान भी हैं, साइंटिस्ट भी हैं, वो जाना चाहते हैं, चांद पर जाना चाहते हैं, सितारों पर जाना चाहते हैं, सूरज पर जाना चाहते हैं, लेकिन जा नहीं पाते। और हम सहज ही चले जाते हैं। तो कितना बड़ा हुनर बाबा हमें सिखलाते हैं। तो अभी जाएंगे। जो हुनर सिखाया है बाबा ने, क्या सिखाया हमें, पहले अपने को आत्मा समझना है। मैं आत्मा भ्रिकुटी के मध्य में विराजमान हूँ। तो पहले बाबा हमें रूहानी बनाते हैं, फिर करेंगे ना यात्रा। रूहानी यात्रा है ये, इसमें कोई खर्चा नहीं है। और उनका कितना खर्चा भी होते हैं पर पहुँच भी नहीं। मैक्सिमम कहाँ तक गए हैं, चांद तक गए हैं, उससे आगे तो जा ही नहीं पाए। अभी कोशिश कर रहे हैं कि जाएं। और हम चांद, सितारों, सूरज से भी पार शांति धाम पहुँच जाते हैं। तो अभी पहुँचेंगे। पहले विमान में विराजमान होंगे, देखेंगे अपने को भ्रिकुटी के मध्य में। मैं आत्मा सितारा, देखना है अपने को चमकता हुआ सितारा। महसूस करना है पॉइंट लाइट बिटवीन दी फोरहेड। अब अपने को देखना है कि मैं आत्मा अलग हूँ और शरीर अलग है। अलग हो जाना है शरीर से और अपने शरीर को देखना है। मैं आत्मा अलग और ये शरीर अलग। फिर देखना है मैं आत्मा उड़ती जा रही हूँ। अपने को ऊपर से देखना है, अपने शरीर को, फिर और ऊपर, फिर छतों को देखना है घरों की, फिर और ऊपर उड़ते जाना है। चांद पर पहुंच जाना है, फिर चांद से भी ऊपर, सितारों से भी ऊपर। मैं आत्मा जा रही हूँ, पहुंच गई हूँ कहाँ, परम धाम, शांति धाम, बाबा के पास, अपने घर। कहाँ से? ये मेरा घर है। यहाँ से मैं धरती पर गई हुई थी। धरती क्या है? स्टेज है। तो मैं आत्मा अपनी वापस अपने घर पहुँच गई हूँ, जहाँ से मैं धरती स्टेज पे पार्ट प्ले कर रही थी अपना। तो अपने को देखना है परम धाम में चमकता हुआ सितारा। शिव बाबा को देखना है, पॉइंट स्टार। आज बाबा ने साइंस घमंड और साइलेंस घमंड में अंतर बताया। साइंस घमंडी क्या करते हैं? चांद सितारों पर जाने के लिए इतना खर्चा करते हैं, शरीर का जोखिम उठाते हैं। उन्हें डर रहता है रॉकेट कहाँ फेल ना हो जाए। और दूसरी तरफ साइलेंस घमंड वाले बगैर कोड़ी खर्चा सूर्य चांद से भी पार मूल वतन में चले जाते हैं। और अभी हमें डर लगा, कोई डर नहीं है, क्योंकि हम शरीर को छोड़कर वहाँ गए हैं। तो इसलिए हमें कोई डर नहीं है।
तो ये हुनर बाबा ने सिखाया है हमें। देखना है अपने को, पॉइंट स्टार बाबा को देखना है। दुनिया में मनुष्य मुक्ति चाहते हैं, और उनको पता ही नहीं है कि मुक्तिधाम क्या है। मुक्तिधाम हमारा घर है, ये किसी को पता नहीं है। जहाँ से हम पाठ बजाने इस स्टेज पर आए हैं, धरती स्टेज पर। तो देखना है अपने घर में अपने को, नया आत्मा, चमकता हुआ सितारा। बाबा भी क्या है, पॉइंट स्टार। वहाँ की शांति को अनुभव करना है, मुक्ति को अनुभव करना है। और चांद सितारे क्या हैं? इस स्टेज मांडवे अर्थात धरती की बत्तियां हैं। तो उनमें कुछ देखने की ज़रूरत नहीं है, वो तो क्या है, बत्तियां हैं। जैसे मांडवे में बिजलियां लगाते हैं, म्यूज़ियम में भी बत्तियों की लड़ियां लगाते हैं ना, वैसे ये धरती पर बाबा ने लड़ियां लगाई हुई है। और ये भेद की स्टेज है, और इसमें सूर्य, चांद, सितारे क्या हैं, रोशनी देने वाले हैं। देखना है अपने को मुक्ति धाम में, नया आत्मा सितारा। बाबा भी क्या है, सुप्रीम स्टार। मैं आत्मा बिंदी, बाबा बिंदी। मनुष्य क्या समझते हैं, सूर्य चांद को देवता समझते हैं, पर वो देवता नहीं है, वो तो क्या है, बत्तियां हैं, लाइट है स्टेज पर। ज्ञान सूर्य कौन है, शिव बाबा है। ज्ञान चंद्रमा ब्रह्मा बाबा है, और ज्ञान लकी सितारे हम बीके हैं। एक्चुअली में ये हैं चैतन्य में, जिनको वो याद करते हैं स्थूल समझकर, जड़ समझकर। लेकिन वो क्या है, वो एक्चुअली में स्टेज को रोशनी देने वाली है। जैसे जड़ को रोशनी देती है, वैसे चैतन्य में बाबा मामा आके रोशनी देते हैं चंद्रमा के थ्रू। तो देखना है अपने को, रात में देते हैं, घोर अंधियारी रात में कैसे रोशनी करते हैं बाबा हमें। देखना है अपने को मुक्ति धाम में, मैं आत्मा सितारा, बाबा सितारा। जितना बाबा को याद करेंगे मुक्ति धाम में, उतने हम पावन बनते जाएंगे। तो ज़्यादा से ज़्यादा बाबा को याद करना है और मुक्ति को अनुभव करना है। मनुष्य, साइंटिस्ट, साइंस घमंडी इतना ऊपर जाते हैं, मल्टी मिलियन माइल, लेकिन उन्हों की आस पूर्ण नहीं होती है, और हमारी आस पूरी हो जाती है। उनका झूठा जिस्मानी घमंड है और हमारा रूहानी घमंड है। हमारी आस पूरी हो जाती है, हम सेकंड में पहुंच जाते हैं मुक्ति धाम, चांद सितारों से भी ऊपर। देखना है अपने को मुक्ति धाम में, मैं आत्मा सितारा। बाबा भी क्या है,
बाबा भी सितारा है। आगे बाबा ने कहा वो चांद सितारों तक पहुंचेंगे और लड़ाई शुरू हो जाएगी। तो अब वो पहुंच गए और लड़ाई भी देख रहे हैं शुरू हो गई है दुनिया में। वह सब ख़त्म हो जाएंगे और उनका हुनर यहाँ तक ही है, ख़त्म हो जाएगा। उनका ये जिस्मानी हाईएस्ट हुनर है और हमारा रूहानी हाईएस्ट हुनर है। हम शांति धाम में जाते हैं, स्वीट होम जिसे बोलते हैं। देखना है मैं आत्मा, बाबा भी क्या है परमात्मा, मैं भी स्टार, बाबा भी सुप्रीम स्टार। देखना है जितना याद करेंगे अपने आप को मुक्ति धाम में महसूस करेंगे, उतना हमारे पाप विनाश होते जाएंगे, हम पावन बनते जाएंगे। हम इस सृष्टि रूपी ड्रामा के आदि मध्य अंत की ड्यूरेशन को जानते हैं, तो हमें नशा होना चाहिए कि बाबा हमको क्या सिखलाते हैं। दुनिया में किसी को इसके आदि मध्य अंत का नहीं पता है, लेकिन बाबा हमें बताते हैं, हमें सिखलाते हैं, तो हमें नशा होना चाहिए। वारे में आत्मा, जो दुनिया जिसे ढूंढ रही है, आदि मध्य अंत का जानने की कोशिश कर रही है, वो बाबा ने मुझे सिखला दिया है। मैं पद्मा पदम भाग्यशाली आत्मा हूँ। बाबा से हमें कितने वैल्यूएबल रत्न मिलते हैं, वैल्यू कोई गिनी नहीं जाती है। एक एक वंशज क्या है, लाखों का है, लाख लाख रुपए का है बाबा का एक एक वंशज। तो कितने समय से हम ये सुनते आ रहे हैं, लाखों लाखों के, तो ही तो हम मालिक बनते हैं विश्व के, क्योंकि हमारी कदमों में पद्मों की कमाई है। तो गीता में कितनी वैल्यूएबल नॉलेज है। यह एक ही गीता है जिसको मोस्ट वैल्यूएबल कहते हैं। सर्वशास्त्र में शिरोमणि श्रीमद् भागवत गीता इसलिए कहा जाता है। वो लोग भले इसे पढ़ते रहते हैं, परंतु अर्थ थोड़ी समझते हैं कि उसका भगवान कौन है, क्या समझाया उसने। लेकिन वो नहीं समझे, उन्होंने उसका अर्थ लड़ाई झगड़ा निकाल दिया है। तो बाबा लड़ाई झगड़ा नहीं, बाबा हमें लड़ाई झगड़े से मुक्त करने आता है, मुक्ति जीवन मुक्ति देने आता है। तो जितना हम बाबा को याद करेंगे उतना पावन बनते जाएंगे। वह अर्थ भी नहीं समझते हैं मनुष्य गीता का, और उनका योग भी नहीं है। गीता किसने सुनाई, उससे योग भी नहीं है, इसलिए उनको उससे कोई प्राप्ति भी नहीं है। देखना है अपने आप को मुक्ति धाम में। मैं आत्मा सितारा, बाबा सितारा। इस वक्त बाबा हमें वंडरफुल नॉलेज देते हैं, जिससे हम मनुष्य से देवता बहुत ऊंचे बनते हैं। तो ऐसी पढ़ाई पर हमें बहुत अटेंशन देना है, मुरली कभी नहीं मिस करनी है। याद, रूहानी याद में हमेशा रहना है। देखना है मैं आत्मा सितारा, अपने आप को मुक्ति धाम में देखना है, बाबा को देखना है। बाबा की ड्यूटी क्या है, नई दुनिया स्थापन करने की। बाबा स्वर्ग का मालिक हमें बना देते हैं, खुद नहीं बनते हैं, सिर्फ अपनी ड्यूटी निभाते हैं, हमें मालिक बना देते हैं, खुद परम धाम में जाके बैठ जाते हैं। तो ऐसे बाप के साथ कितना लव होना चाहिए, निस्वार्थ।
बाबा ड्यूटी करते हैं अपनी, तो कितना लव होना चाहिए। देखना है अपने को मुक्ति धाम में, महसूस करना है, बाबा को देखना है। मैं आत्मा सितारा, बाबा सितारा। पृथ्वी पर सबसे पहले हम होते हैं, फिर मनुष्य वृत्ति को पाते हैं। अभी थोड़ा समय है, हाहाकार हो जाएगी, फिर हाय करते रहेंगे। तो इसलिए हमें उससे पहले संपूर्ण बनना है और स्वर्ग में जाना है। वहाँ कितना सुख है, ये एम ऑब्जेक्ट है स्वर्ग हमारी, तो उसे हमें प्राप्त करना है पुरुषार्थ करके। आगे बाबा ने कहा, माला किसकी है? प्रवृत्ति मार्ग वालों की है, क्योंकि उसमें ऊपर में फूल शिव बाबा हैं, फिर मेरू प्रवृत्ति मार्ग है। तो ये माला किसकी है? प्रवृत्ति मार्ग वालों की है। निवृत्ति मार्ग वालों को माला फेरने का हुक्म नहीं है। ये देवताओं की माला है, अर्थात प्रवृत्ति मार्ग वालों की माला है। ये युद्ध का मैदान है, इसमें टाइम लगता है पावन बनने में, क्योंकि युद्ध भी है ना माया के साथ, याद भी करना है बाबा को और माया के साथ युद्ध भी है, तो इसलिए टाइम लगता है। माया क्या है? हमें बुलाती है बार बार, बाबा से कनेक्शन हमारा हटवा देती है, पावन नहीं बनने देती है। तो युद्ध है ये हमारी, तो हमें समझना है इसको और बाबा की याद में रहना है। मैं आत्मा सितारा, बाबा भी क्या है? सुप्रीम स्टार है। इसी रूहानी यात्रा में रहना है। माया हप ना कर ले, हमें सुजाग रहना है, ध्यान रखना है, नहीं तो उच्च पद नहीं पा पाएंगे। और गुरु की निंदा भी होगी सतगुरु की, तो सतगुरु की निंदा कराएंगे तो सतगुरु का निंदक ठोर ना पावे, कुछ पोजीशन पा नहीं पाएंगे। तो इसलिए सुजाग रहना है। आज का वरदान है, परम पूज्य बन, परमात्म प्यार का अधिकार प्राप्त करने वाले संपूर्ण स्वच्छ आत्मा भव। तो हमें स्मृति में रहना है कि मैं पूज्य आत्मा हूँ, इस शरीर रूपी मंदिर में विराजमान हूँ। पूज्य आत्मा ही क्या है? सबकी प्यारी होती है, उनकी जड़ मूर्ति भी सबको प्यारी लगती है। भले वो आपस में लड़ते हैं, लेकिन मूर्ति को बहुत प्यार करेंगे, क्योंकि उनमें पवित्रता है। तो ऐसे संपूर्ण स्वच्छ हैं, वही परमात्मा प्यार के अधिकारी हैं। तो अपने स्मृति में रखना है कि मैं पूज्य आत्मा इस श्री रूपी मंदिर में विराजमान हूँ। आज का स्लोगन है, ज्ञान के खजाने को स्वयं में धारण कर, हर समय हर कर्म समझ से करने वाले ही ज्ञानी तो आत्मा है। तो धारण करना है ज्ञान के खजाने को और फिर समझ से कार्य करना है, वही क्या है? ज्ञानी तो आत्मा है। अच्छा, ओम शांति। शुक्रिया मीठे बाबा, शुक्रिया।